नमस्कार। जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसे कि हमने कुछ घंटे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि नया शिक्षा आयोग का चयन हो चुका है और उसकी नियमावली भी तैयार हो चुकी है और उसमें सदस्यों की संख्या भी बताई थी और एक सचिव होगा ये भी उसमें हमने बताया था। और साथ ही साथ में हमने यूपी टेट के बारे में जिक्र किया था कि यूपी टेट कब होगा और दूसरे राज्य हैं यूपी में शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे कि नहीं, और जो परीक्षाएं अब नया शिक्षा आयोग करवाएगा उसमें इंटरव्यू लागू है या नहीं, ये सब कुछ हम उस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उसको पिन कर दे रहे, ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 72 पेजों को हमने 5 मिनट की वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो हम ये वीडियो आपको इसलिए बना रहे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे कि सर जो सुपर टेट इन फ्यूचर में होगा उसमें एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं, क्योंकि आज के पेपर में आप देख चुके हैं। तो उस पेपर की हेडलाइन हम आपको पढ़ के बता रहे, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे या नहीं। तो आज की जो हेडलाइन है वो हम आपको पढ़ के बता रहे। तो आप देख सकते हैं ये आज का न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक आपके जो रिटर्न होगा उसके लिए जाएंगे, बाकी 10% नंबर आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यही बात आप नीचे भी देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता में नहीं जुड़ेंगे नंबर, तो ये भी इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और नीचे भी अगर देखेंगे तो नीचे भी यही सब लिखा हुआ है। और दूसरा न्यूज़पेपर को भी देखें तो उसमें भी हम आपको बताते, तो आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा है शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक आपके इंटरव्यू के होंगे, देख सकते हैं। और ये भी लिखा है प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जुड़ेंगे नंबर, ये आपकी न्यूज़पेपर में ये सब लिखा हुआ है। और दूसरा न्यूज़पेपर की कटिंग देखो तो उसमें भी ये लिखा है कि जो एक अध्यक्ष होंगे और 12 जो सदस्य होंगे उनका समय काल रहेगा वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए बनाए जाएंगे, 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ये आप सब देख सकते हैं, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इस पेपर में। तो हम बताते हैं कि ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सुपर टेट होता था तो उसमें एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते थे और जो आपका सुपर टेट के नंबर होते हैं उसको भी जोड़ा जाता था। तो हम आपको 2 मिनट में ये बताते हैं कि एकेडमिक के नंबर किस टाइप से जुड़ते थे, फिर आपके हम सारी कन्फ्यूजन को दूर भी करते हैं कि एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे या नहीं। तो आपको हम 2 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकेडमिक के नंबर किस टाइप से जोड़े जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि जब सुपर टेट में एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते हैं तो उसमें देखो 10th के नंबर जुड़ते हैं, 12th के नंबर जुड़ते हैं, ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ते हैं और आपने जो बीटीसी और डीएलएड किया हुआ है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे आपकी 10th में 70% बनी तो 70% का आपका 10% लिया जाएगा, तो 70 का 10% होता है 7 नंबर आपके बनेंगे। ऐसे ही 12th में देखेंगे और 12th में आपके 65% नंबर आए हैं और 65% नंबर में आपका 10% दिया जाएगा, तो 10% क्या होता है 6.5। बीए बीएससी तो उसकी आपके 10% नंबर लिए जाएंगे। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में 62% बनी तो 62% की आपकी 10% लिया जाएगा, तो 10% कितना होता है 6.2। ऐसे ही देखा जाएगा कि जो आपने बीएड किया है, और बीएड तो अभी प्राइमरी से बाहर हो चुका है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो जो बीटीसी है, डीएलएड है और बीएलएड है, तो आप बीएलएड भी जानते हैं कि ये 4 वर्ष का कोर्स होता है जो 12th के बाद डायरेक्ट 4 वर्ष का कोर्स होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी इसमें शामिल रहेगी। तो इसके भी 10% नंबर लिए जाएंगे। तो आपका जैसे बीटीसी में 85% बनी तो 85 का 10% देखा जाएगा, तो 10% कितना होता है 8.5। एकेडमिक परसेंट कैसे बनेगी आपकी, एकेडमिक नंबर कैसे बनेंगे, तो आपकी 10th के नंबर आपको जोड़ लेना है, प्लस आपके 12th के नंबर हो जाएंगे, ग्रेजुएशन के नंबर आपके लिखे हुए हैं और ये आपके बीटीसी या बीएड के नंबर जुड़े हैं। जब इन चारों को जोड़ा जाएगा तो आपका कितना बनेगा, तो 28.2 बनेगा आपका। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। अगर नहीं समझे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ताकि आप इन फ्यूचर में आप इसको अपनी गैलरी में संभाल के रख सकें। फिर इसके बाद देखते हैं, और फिर उसके बाद जो आपका सुपर टेट होता है, सुपर टेट में जैसे आपके 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो 150 नंबर में आपका 105 नंबर आए तो आपको 150 में से 105%
तो आप 150 में से 105 आपके नंबर हुए 70%, आप निकाल के देख सकते हैं। और जब आपकी 70% बनेंगे उस 70% का आपका 60% लिया जाएगा। आपको यहाँ से निकाल के दिखाई दे रहा है कि 70 × 60 का % निकालेंगे तो आपका देख सकते हैं इस 42 नंबर को एकेडमिक के नंबर के साथ जोड़ देंगे। जैसे कि हमने नीचे किया हुआ है कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे। जो एकेडमिक के नंबर आपको देख सकते हैं, अभी बताया था एकेडमिक के नंबर देख सकते हैं कितना आया था, देख सकते हैं इतना बना था एकेडमिक का नंबर। और प्लस जो सुपर टेट के नंबर आपको दिखाए हैं, सुपर टेट के नंबर आपके कितना बना है 42। तो इनको दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी कितनी 70.2। तो यही आपकी फाइनल मेरिट रहेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आप 2 मिनट में समझ गए होंगे कि एकेडमिक के नंबर किस टाइप से जुड़े जाते हैं। अब हम बताते हैं कि जो ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप पेपर में पढ़ चुके हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी की जो मेरिट है उसकी प्रक्रिया बदल जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। जो ड्राफ्ट में लिखा है वही आपको बताएंगे। बाकी मुझे नहीं पता कि दूसरे चैनल क्या बता रहे हैं आपको और आप किस किस भ्रांतियों से गुजर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। तो आप एक बात को जान लीजिएगा कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो सिर्फ प्राथमिक भर्ती के लिए नहीं हुआ है, ये अपर से लेके लो तक सभी एग्ज़ाम के लिए हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें इंटरव्यू कंपलसरी है, जैसे असिस्टेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं उसमें इंटरव्यू होता है, ये सब आप जानते हैं। तो उस सब को मर्ज कर उस सब को मिलाकर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, ना कि कुछ अलग इसके लिए कुछ अलग नहीं किया गया है कि प्राथमिक के लिए अलग किया जाए, टीजीटी के लिए अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मर्ज करके बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा ड्राफ्ट है 76 पेजों का, इसमें लिखा हुआ है। तो हम आपको पढ़ के बताते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी आपकी 2 घंटे की होगी, ये देख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें जीके रहेगी आपकी और आपके जो विषय है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ये देख सकते हैं। जिसमें लिखित परीक्षा के आपके 90% अंक रहेंगे प्लस 10% आपके इंटरव्यू के नंबर लिए जाएंगे। और जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ पर लिखित परीक्षा के 100% अंक होंगे और उसी से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इसको आगे ऐड करेंगे कि किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 21 है और पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर कितना है 22 जिसमें लिखा हुआ है। तो हम आपको पढ़ के बताते हैं क्योंकि ये सब उसी ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की अर्हता तत्समय विवृत सुसंगत अधिनियम, इसको आप समझ सकते हैं कि अधिनियम, क्योंकि तो इस बात को आप समझिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग रूल चेंज होंगे। तो क्या कंडीशन रहेगी वो उसी टाइम पे पता चलेगा कि जब सुपर टेट आएगा। लेकिन अभी से आप इस बात को मत समझें कि एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और आगे आपको हम पढ़ के बताते हैं। और आगे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप कि सेवा नियमावली। तो हम जानते हैं कि सेवा नियमावली का मतलब क्या होता है। तो सेवा नियमावली का मतलब होता है कि यूपी में जो भी भर्ती होती हैं, ध्यान रखना, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अकॉर्डिंग होती है, आप ये सब जानते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि जो सुपर टेट होगा उसमें एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे। ध्यान रखना, ये सब दोनों बातें इंटरव्यू की और 1981 सेवा नियमावली की बातें एक ही ड्राफ्ट में लिखी हुई हैं, ध्यान रखना इसको। तो इसमें लिखा हुआ है अध्यापक सेवा नियमावली है 1981 के अनुसार होगी। और आगे पढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन या आरक्षण पर भी निश्चय करेगा। तो इसका हम आपको जल्दी समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि बहुत से लोग आपको कुछ भी बता रहे हैं, आप उसको मुझसे बार बार पूछ रहे हैं तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम आपको इस बात से समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि आप सब जानते हैं पेपर में क्या दिया है और क्या सच्चाई है, वो आप सब भली भांति उससे परिचित हैं। तो एक इस बात को आप ध्यान रखना कि ये भी दिया गया है कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा उस परिस्थिति के अनुसार डिसाइड होगा कि उसमें एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अब एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं, तो इस बात को ध्यान रखना। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ पर रिटर्न की 100% नंबर से मेरिट बनेगी।
क्योंकि इस ड्राफ्ट में दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको दोनों पॉइंट हमने समझा दिया है कि दोनों पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। कि पहला पॉइंट ये था, देख सकते हैं पहला पॉइंट आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहला पॉइंट उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भर्ती होगी वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अकॉर्डिंग होगी। देख सकते हैं हमने आपको ऊपर बताया है, ये आपको दोबारा हम दिखाई दे रहे, देख सकते हैं कहाँ, देख सकते हैं ये लिखा है सेवा नियमावली। तो सेवा नियमावली कौन सी थी हमारी, 1981 के अकॉर्डिंग हमारी भर्ती होगी। ये भी इसमें पॉइंट मेंशन है। और साथ में दूसरा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है नीचे, आपको हम बता चुके हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट इस ड्राफ्ट में लिखे हुए हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों पॉइंट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि जब सुपर टेट आएगा तो उसी के नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होगा कि एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो अभी से आप परेशान मत होइएगा। जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट है। अब एकेडमिक के नंबर जुड़े या नहीं जुड़े उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जुड़ेंगे तो सबके जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो सबके नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि मेरिट बनेगी तो सबकी एक साथ बननी है, उसमें जितना अच्छा जो कर लेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये बात को आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा और जैसे ही कुछ आगे की अपडेट आती है या जो नया शिक्षा आयोग का सिलेबस जारी करेगा या नहीं करेगा वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो हम उम्मीद है कि आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आ रही होगी और सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी है तो आपका एक लाइक तो बनता है और शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जाती हैं, बाकी जो एक्सप्लेन नहीं की जाती वो आपको हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हैं। आप ये सब पहले से जानते हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।